रामपुर जंगल में बंटी कबूतर और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ही एक ही घर में रहा करते थे और खाने को भी कुछ भी नहीं था। तभी बंटी कबूतर की पत्नी कहती है, सुनिए जी, जाइए कुछ कमा कर लाइए। इतना कहते ही बंटी कबूतर अपने दोस्त के पास जाता है और जा करके उससे कहता है, अरे दोस्त, चलो बांस काट करके कुछ लकड़ियाँ बेच आते हैं और हमें सेठ जी से कुछ पैसे भी मिलेंगे। तभी उसका दोस्त कहता है, हाँ हाँ चलो। दोनों दोस्त चले जाते हैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए। वहाँ पर जाकर कुछ लकड़ी काट करके लाते हैं और सेठ जी के द्वार पर फेंक कर कहते हैं, सेठ जी आपके पास लकड़ी रख दिए हैं, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। सेठ ने उन्हें थोड़ा सा पैसा देता है। ये क्या सेठ जी, बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं, तो क्या करूं? थोड़ा सा लकड़ी लाते हो तो थोड़ा सा ही पैसा न मिलेगा, अब मैं कहाँ से ढेर पैसा दूंगा। यह कहकर उसे थोड़ा सा ही पैसा देकर भेज देता है। पैसा लेकर के बंटी कबूतर अपने घर आता है और अपने बीवी को देता है। तभी उसकी बीवी गुस्सा होकर कहती है, अरे क्या कमा कर लाए हो, इतना से घर भर जलता नहीं, थोड़ा भोजन भी नहीं मिलेगा, इससे क्या होगा। यह सुनकर बंटी कबूतर बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर वह दूसरी तरफ लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। वह अकेले ही और अपने दोस्त के साथ दोनों जाते हैं। तभी वह अपने दोस्त से कहता है, अरे दोस्त सुनो, उधर लकड़ी बहुत ही ज़्यादा है, चलो उधर से काटते हैं। अरे ये क्या बोलता है, उधर बहुत ही लकड़ी है लेकिन उसमें भूत रहता है, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो जाओ। यह सुनकर वो भी डरने लगता है, लेकिन अपनी पत्नी की डर से वह भूतों के डर को बर्दाश्त करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दूसरे जंगल की ओर जाता है और एक लकड़ी पर काटता है, तभी उसमें से एक भूत प्रकट हो जाता है। अरे कौन मेरे लकड़ी को काटा, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझे लकड़ी को काटे हो। अरे नहीं नहीं प्रभु नहीं, मैं नहीं काटता हूँ, मैं डर से आया हूँ। यह पूरी बात बताता है। तभी भूत उसे एक सोना का सिक्का देता है। यह देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है और लेकर के अपनी पत्नी के पास चला जाता है। यह देखकर जल्दी से वो कहता है, अरे आओ आओ, ये देखो बहुत ही पैसा लाया हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी दौड़ते आती है और कहती है, हाँ बहुत ही अच्छे, ये कहाँ से मिला, अब तो हम लोग लखपति हो जाएंगे। उसके मन में लालच हो गई। वह अपने पति को बार बार कहने लगी कि देखो, आप जाओ और लकड़ियाँ काट कर के लाओ और भूतों से पैसा मांग कर लाओ। यह सुनकर वह फिर से जाता है और फिर एक लकड़ी को काटता है। फिर उसमें से एक भूत उसे सिक्का देता है। इसी क्रम चलता रहा, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ जाता है। उसकी पत्नी को लालच बढ़ गया था और वह एक मोटे लकड़ी को काटने लगी। तभी उसमें से एक जिन्न निकल जाता है और कहता है, कौन मेरे लकड़ी को काटा और क्यों काटा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि देखिए, सभी भूत तो मुझे पैसा देते हैं। तभी वह गुस्से से कहता है, बेवकूफ़, वह मेरे नौकर थे, मैंने उसे किसी भी तरह से इधर ही रखा था। यह कहकर दोनों को पकड़ कर ले करके और आकाश में उठा के लेके चला जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लालच बहुत ही बुरा होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।